नमस्कार, मैं हूं शेखर सुमन। नमस्कार, मैं हूं नेहा। नमस्कार, मैं हूं रणधीर रंजन रॉय और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपका शो बस क्या बोलते हैं थिएटर पे 7 तारीख को होगा। शेखर जी, आपसे सबसे पहले कि कैसे आपके पास एक आई कहानी ये लेकर आए, लेकिन मैंने सुना है कि आपने पहले इनकार कर दिया। नहीं, मैंने देखिए, एक हाँ के लिए एक बेवकूफ अभिनेता ही एक ना करेगा, तो ये तो डेफिनेटली हाँ था ये, लेकिन मैं जानना चाहता था कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। किरदार तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं, मंटो करना तो मैंने आई गिव माय राइट आर्म टू डू इट। तो लेकिन जो ये लेके आए थे मेरे पास इनिशियली, वो स्क्रिप्ट मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी उबड़ खाबड़ थी, उसमें थोड़ी कारस्तानी करने की जरूरत थी। और ये चाह रहे थे कि मंटो जब अपनी कहानियां सुनाता है या कहानियों के बारे में बताता है, तो जिन किरदारों का वो वर्णन करता है वो किरदार भी वो खुद बन जाता है। तो मैंने कहा नहीं, इससे कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रैक्ट होगा मंटो की तरफ से, और मंटो की जो अपनी एक गंभीरता है, संजीदगी, वो कम हो जाएगी। लेकिन इन्होंने कहा कोशिश कीजिए, ना ठीक है ना कबूल है, लेकिन कोशिश कीजिए शायद ये ना जो है हाँ में तब्दील हो जाए। फिर ये जो हमारी खूबसूरत हसीना है, खूबसूरत हसीना इसलिए कह रहा हूँ कि लिखती बहुत अच्छा है, और जिसमें भी वो प्रतिभा है, आर्ट, वो खूबसूरत ही है, होना ही चाहिए, उसके बगैर आप लिख ही नहीं सकते। तो इन्होंने इनकी जब मैंने लिखी हुई पूरी वो एक पहली दहलीज पार की वो स्क्रिप्ट पढ़ी, मुझे बहुत खूबसूरत लगी, तो कोई वजह नहीं रह गई थी, तो मैं बहुत उत्साहित था ये करने के लिए। और मुझे याद है कि पहला शो मैंने किया, दूसरा शो किया, और तीसरे शो मेरी तबीयत बड़ी ख़राब हो गई थी अचानक, और बहुत गंभीर एक समस्या उभर के आ गई थी, लेकिन बावजूद उसके वो शो मैंने किया, और वो ईश्वर की इच्छा थी, वो बड़ा कामयाब हुआ। और तब से हमने बहुत सारे शोज कर लिए हैं शहर शहर जाके, और मंटो के साथ एक जो कनेक्ट बैठा है ऑडियंस के साथ, जो लोग जानते हैं मंटो को, उन्हें बड़ी खुशी हुई, जो नहीं जानते वो जान गए, जो थोड़ा बहुत जानते थे वो बहुत कुछ जान गए। तो बड़ी खुशी हुई कि एक मंटो को रिवाइव हमने किया, एक ऐसे आइकॉनिक कैरेक्टर को जिसको कहीं जो मानस पटल पे लोग धूमिल होते जा रहे थे, क्योंकि लोग बड़ी तेजी से, जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज हो गई, आगे बढ़ रहे हैं, पीछे की चीजें पीछे छूट रही हैं। तो ये सब तो नेशनल आइकॉन्स हैं, धरोहर हैं, इनके बारे में जानना, और एक एक्टर के लिए स्टेज पे आके 2 घंटे मंटो बन के परफॉर्म करना है, आई थिंक इट्स बीन माय बिगेस्ट ऑनर एंड प्रिविलेज। क्या बात है डायरेक्टर साहब, आपसे एक तो आप लगातार आपको था कि शेखर जी और सुचित्रा जी रहेंगी ही रहेंगी, जबकि इनकार हुआ जा रहा था। सुचित्रा जी ने कहा कि मैं तो बहुत बार मना करती थी। वो कौन सी बात थी जो शेखर जी की और मैं की आपको लगा कि मैं इन दोनों के साथ ही काम करूंगा? शेखर जी का ना कभी भी ना नहीं होता है किसी चीज को लेके, until he is not convinced, and उनको कन्विक्शन नहीं दिखता तब तक हाँ नहीं करते। तो वो खाली कन्विक्शन तक पहुंचाना था मुझे सर का। सर के साथ ऑलरेडी हम लोग काम कर ही रहे थे, हम लोग साथ में काम कर रहे थे, थोड़ा बहुत ये मेरे काम से खुश थे। इन्होंने पहले सोचा कि चलो ठीक है, जो ला रहा ठीक ठाक ही लाएगा, हमने काफी काम कर रखा तब तक। बट ये है कि थोड़ा कन्विक्शन चाहिए था वो उस स्क्रिप्ट में, जो नेहा ने कब बताओ भी। मुझे एक बात की बड़ी खुशी है कि ये बड़े स्टैटिक प्लेस चुन के लाता है, या जो भी इसके आइडियाज हैं, वो एक जो बाजारू और कमर्शियल प्लेस जो अगड़म बगड़म चलते रहते हैं, अंट शंट प्ले के नाम पे धब्बा, वो ये नहीं, वो तो खैर मैं करूंगा भी नहीं दूर दूर, लेकिन इसकी अपनी एक साहित्यिक जो रुचि है, और वो इसका जो चॉइस ऑफ कैरेक्टर्स है, वो बहुत कमाल का, बहुत कम लोगों में रहता है। और इसलिए रणधीर को ना करना तो शायद गलत होगा। ना मैं कभी स्ट्रक्चर को कह सकता हूँ कि ये मुझे मंजूर नहीं है या इसको बेहतर कर लो, काम तो साथ करना ही है, क्योंकि 2 मिजाज जब मिल जाते हैं आपस में तो काम तो अच्छा ही होगा। अब उसको ये है कि अलाइन करना है, वी हैव टू बी ऑन द सेम पेज, तो वो अलाइनमेंट हो जाती है। आप बातचीत करते हैं डिस्कशन में, वो ही इज ऑल्सो ओपन टू चेंज, आई एम ऑल्सो ओपन टू चेंज, तो हम लोग एक दूसरे से बात करते करते एक अलाइनमेंट में पहुंच गए। नेहा, जब ऐसे दिग्गज कलाकारों के साथ आपको काम करना था, तो वो कौन से चैलेंजेस थे सुचित्रा जी के साथ भी और शेखर जी के साथ भी? क्या आपको सीखने का भी मौका मिला होगा? लेखन में भी बहुत कुछ शेखर जी ने बहुत सिखाया भी होगा आपको, और जी बिल्कुल आपने सिखाया होगा। क्या आदान प्रदान था, किसके साथ क्या? जाती सवाल नहीं। नहीं, सबसे पहले तो इट वाज अ बिग चैलेंज, क्योंकि नाम ही ये मंटो पे है, तो वो खुद ही इतने बड़े राइटर हैं। और उस वक्त जब इन्होंने मुझसे लिखने को कहा भी, तो मैंने लिखना शुरू ही किया था, शुरुआती थी, और उसमें मंटो के ऊपर लिखना, तो मैंने कहा
शुरू में कि यार मैं कैसे लिख पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज आई वॉज फेमिलियर विद हिज वर्क. बट जब मैंने उनके ऊपर रिसर्च किया और सारी उनकी कहानियाँ, सारा उनका काम पढ़ा, तो मुझे लगा इस पे कोई कैसे जस्टिस कर सकता है. तो फिर मैंने कहा कि मेरा फोकस था कि जो कहानी है उसमें ना पता ही ना चले कि मैंने क्या लिखा है और मंटो ने क्या लिखा है. दैट विल बी merged. हाँ, इट शुड मर्ज इन अ वे एंड दैट विल बी माई ओनली अचीवमेंट इफ आई कैन इवन अचीव इट. बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि इसके जब मैंने मंटो को पढ़ा, जो मुझे फील हुआ कि वो किस तरीके के इंसान थे, उनकी सोच कैसी थी, वो जिस तरीके से सोचते थे, जो एक बहुत बड़ी रिस्पेक्ट उनके लिए आई मेरे लिए, तो वो इस प्ले के थ्रू रिफ्लेक्ट होना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए. और आई थिंक हम लोगों ने वो अचीव किया है कि मंटो की कहानियों के पीछे के इंसान कौन है. और जब सर के साथ काम करना, ऑब्वियसली इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी जो मुझे रणधीर ने ही दी है. इन्होंने ही मुझे पुश भी किया कि नहीं आप लिखो ये चीज़, बिकॉज मैंने उनको जो फर्स्ट मोनोलॉग भेजा था तो सर ने भी अप्रूव किया, इन्होंने भी अप्रूव किया, तो फिर जाके मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आया. एंड व्हेन आई रोट द प्ले एंड व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, इट वाज आई थिंक द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ. उसके बाद मैंने 1-2 फिल्में भी की हैं. मैंने पूछा कि बेटे ने अच्छे लिखने की हिमाकत किसने बट जो तो पता चला कि मैंने कहा पेश किया जाए. तो ये जब आई तो मैंने आई. आज के जनरेशन के लोग भी जो यूथ है उसमें उनको मंटो के बारे में कहाँ से पता चल गया. और इतने अच्छे से जो ये कह रही है, जो ब्लेंड है कि कहाँ मंटो शुरू होते हैं, कहाँ नेहा और कहाँ मंटो, वही खूबसूरती है ना उसकी. उसमें एक फिक्शनल कैरेक्टर भी ऐड किया. तो आई वाज सरप्राइज्ड, आई वाज हैप्पी ऑल्सो कि लोगों की रुचि जो है, भले ही कम लोग हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये जागृति और जागरूकता फैल रही है और धीरे धीरे शनै शनै ये लोगों तक पहुंचेगी. और मुझे बहुत खुशी है कि जो लोग भी प्ले देख के जाते हैं वो बहुत खुश होके जाते हैं मंटो को जान के. ऑन द कॉन्ट्री उस समय ना आप सीरियल लिख रहे थे नया, जब मैं मिला था डायलॉग्स आई वाज राइटिंग फॉर अ टीवी. हाँ I had just started. निकल के आके मंटो Because what happens, ये एक बहुत बड़ी बात. I want to thank रणधीर for this कि उन्होंने मुझे जिस तरीके से फ्रीडम दी है, क्योंकि इसके बाद मैंने 2 फिल्में भी की हैं, लेकिन मुझे सिर्फ लिमिटेशन ही फील हुई, कि एज अ राइटर हाउ लिमिटेड यू आर बिकॉज एवरीथिंग इज इन एवरीबडी एल्सेज हैंड. बट इन्होंने मुझे जो फ्रीडम दी है रणधीर ने, और सर के साथ काम करके, तो इट्स एवरी डे इज अ लर्निंग. बिकॉज इवन इफ मैं कुछ ग्रामेटिकल इंग्लिश में हो, चाहे सर की जो कमांड है हर लैंग्वेज में, तो he is a perfectionist. That is something, and he has that discipline of a theatre artist. सर मुझे याद है 2 दिन में इनको सारी लाइन्स याद थी, फिर भी ये सुबह उठ के 5 बजे he would tell me that he would read the script every day again. And देखिए मैं साहिब इल्म हिकमत होने का दावा तो नहीं करता, कोशिश जरूर करता हूँ. एक चीज मैं जरूर मतलब मैं कभी भूल नहीं सकती, एक इंसिडेंट है that I want to share. जब हमारा फर्स्ट शो था, अब हम इतनी रिहर्सल कर चुके हैं महीनों की, हर चीज़ परफेक्ट हो चुकी है सर के हिसाब से और रणधीर सबके हिसाब से. बट फर्स्ट डे हमारा शो है, सुबह 7 बजे सर मुझे फ़ोन करके पूछ रहे हैं, नेहा स्क्रिप्ट में यहाँ पे नुक्ता मिसिंग है, यहाँ आना चाहिए ना. मैंने कहा यस सर, आना तो चाहिए, सॉरी. एंड विद मैम, ऑब्वियसली मैम का लैंग्वेज प्रॉब्लम था, बट द वे शी इज वजीरा फॉर मी, एंड वजीरा इज सो क्लोज बिकॉज आई विल टेल यू, as a writer, I experienced this for the first time in this play when I was writing. There are certain things that you don't do, it comes. Okay? And for me, that was the essence of Wazira, which became the essence of the play somewhere. वजीरा से याद आया कि नवभारत टाइम्स भी प्ले कर रहा है आपके इस शो में, है ना? मुख्य किरदार है वजीरा के थ्रू. नवभारत टाइम्स का जिक्र आता है जब ये इनसे पूछते हैं आप किस अखबार के लिखते हैं, कहते हैं नवभारत टाइम्स. नवभारत, आपको मेरी याद आई होगी, आप ही की याद आई, और उसके बाद तो सारी लाइन भूल जाता हूँ मैं. लेकिन ये बात आपको कैसे पता चली, आपने प्ले देखी है? मुझे इस मैम ने बताया. हाँ. तो सर चूंकि मौका चुनाव का चल रहा है, मैं जानता हूँ कि ये जो आपका शो है उसके 20 से ज्यादा प्ले हो चुके हैं, लेकिन अब चूंकि मैं इस समय इंटरव्यू लेने आया हूँ, माहौल बहुत गर्म है. एक तो मंटो पॉलिटिकल कनेक्शन होता है, शेखर सुमन पॉलिटिकल कनेक्शन होता है कहीं ना कहीं. और तो आप इस समय कुछ ऐसा सटायर हमेशा आप करते रहे पॉलिटिकल, कुछ कोई प्लानिंग? नहीं, बस मंटो काफ़ी है इस वक्त मेरे ख्याल से. उनके ज़रिए बहुत सारे पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स जो हैं वो लोगों तक पहुंच जाते हैं, और वो बहुत सटीक है और बहुत रेलेवेंट है. जो मंटो उस समय कहे गए वो
आज भी मतलब जो वो कहते हैं कि आपने मुड़ के कभी सोचा है कि पागल जो है वो पागल खाने के अंदर ही नहीं, पागल खाने के बाहर भी हैं, यू नो। तो वो, और उनके बारे में जब वो बात करता है तो आपको मालूम है कि किन लोगों के बात करता है, कि वो सोचिए कि कौन से पागल ज्यादा खतरनाक है, वो जो पागल खाने के अंदर है या वो सियासी सिरफिरे जिन्होंने लाखों करोड़ों का कत्ल होने दिया और अब उन्हीं के नेता बने राज कर रहे हैं। So that only Manto could say. Are you sure? हम तो I want to pass it off as Manto. But also, I think it's beyond, like when you read Manto, when you get to know, it's beyond politics. और वो आपकी इंसानियत को झंझोड़ेंगे। नफरत का असर देखिए, जानवरों का बंटवारा हो गया, गाय हिंदू हो गई, बकरा मुसलमान हो गया, मंदिरों में हिंदू दिखे, मस्जिदों में मुसलमान, शाम को जब मैं खाने गया तब दिखे इंसान। इट्स अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट ना, जानवरों का बंटवारा भी कर दिया गया ना, किया गया, उसके तहत भी एक कंस्पिरेसी है। जो भी हो रहा है, जो करते हैं सियासी लोग, मैं दल की किसी की बात नहीं कर रहा, लेकिन सियासत में तो ये तो होता है कि सियासत की, ये सियासतदानों ने जो है या सियासी लोगों ने सरहद बांध दिए, सरहद बांध दिए, रस्में कस्में बांध दिए। मंटू की कलम नहीं बांध सकते। बोल मंटू बोल कि लब आजाद है तेरे, बोल जुबां अब तक तेरी है, तेरा सुतवा जिस्म है तेरा, बोल की जां अब तक तेरी है। देख के अंगार की दुकान में तुंद है शोले सुर्ख आहन, खुलने लगे कुफलों के दहाने, फैला हर एक जंजीर का दामन। बोल कि थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म जुबां की मौत से पहले बोल कि सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। क्या बात है। बॉलीवुड में बहुत कम एक्टर हैं जो इस तरीके से धारा प्रवाह बोलते हैं, वो भी हिंदी, और भी इतनी अच्छी और इस तरीके से बोलते हैं, इसलिए शायद आप वो शो भी करते थे। और इसलिए ऐसा भी है कि उनकी स्टार्डम को बनाने के लिए पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं उनको कैंपेन करने के लिए भी बुलाते हैं। किसी ने आपको कोई ऑफर दिया? बहुत ऑफर दिए हैं, पर उस समय मैं बहरा हो जाता हूँ, इस बार और अंधा भी हो जाता। नहीं, बिल्कुल परे रखा हूँ अपने आप को। मेरे ख्याल से हमारी जिंदगी में भी काफ़ी पॉलिटिक्स हैं, उसी से पहले जूझ लें, फिर बाहर की पॉलिटिक्स से जुड़ने की कोशिश करें। जो जिनका काम जिसको जो साधे वो करें। हमारा काम एक कभी कभी मैं तो गलती से, जिसको कहते हैं बाय डिफॉल्ट, जुड़ गया था राजनीति से। वो ना मेरी मंशा थी ना इच्छा थी। वो कभी कभी आप इमोशनली ब्लैकमेल हो जाते हैं, आपको करना पड़ता है। और अगर जुड़ूंगा भी, और मेरे जुड़ने की मंशा सिर्फ ये थी कि मैं अपने समाज के लिए, अपने शहर के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर पाऊँ। दैट्स इट। और जब भी जुड़ूंगा उसी हिसाब से करूंगा। तो प्ले करने की भी मंशा उसी हिसाब से है। ये सिर्फ ये नहीं कि मैं अपने आर्ट फॉर्म को खाली सुधार रहा हूँ, पर इसके जरिए बहुत कुछ जो मैं कहना चाहता हूँ अपने किरदारों के जरिए कह देता हूँ। एक ये मौका होता है जब क्योंकि स्टार जो होते हैं वो रोल मॉडल भी होते हैं, तो लोगों को अपील भी करते हैं कि एक तो वोट करें, कैसे करें। और आप इस समय के खासतौर से चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं? यदि आपका कोई व्यू है दर्शकों के लिए, आप कुछ कहना चाहते हैं उनको जोड़कर? भाई ये कि आप सोच समझ के वोट दें और इन्फ्लुएंस ना हो बाहरी ताकतों से या विवादों से या सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर से। अपनी एक सोच, वो बहुत जरूरी है कि आप किसे बेहतर समझते हैं, कौन आपकी बेहतरी के लिए सोच रहा है। वो कोई भी हो सकता है और किसी भी दल का हो सकता है, किसी भी पार्टी का हो सकता है। उस इंसान को वोट करें, पार्टी से ज्यादा आप उस इंसान को वोट करें जो आपके लिए सोचता है, जिसमें आपको वो ईमानदारी की झलक नजर आती है। बस इतना कहना है, और यही हमारी जिम्मेदारी है और इसके बारे में सोचना है। स्पेशली ऑल्सो इम्प्लोरिंग ऑल द यूथ जो हैं, जो युवा वर्ग हैं, जो अभी वोटर्स लिस्ट में आए हैं पहली बार, उनसे भी एक बार गुजारिश है कि वो जाएं और अपना हक अदा करें, वो देश के लिए और अपने लिए भी। ये बहुत जरूरी है। तो अब वो नहीं तो जाया जाएगा, वो आपकी जो एक ताकत है वो जाया जाएगी। तो उस वोट का इस्तेमाल जरूर करें, अपने हक का इस्तेमाल जरूर करें। एक पर्सनल सवाल मंटो से अलग, अध्ययन सुमन हीरा मंडी में जी मैं भी हूँ। हाँ जी। और बेटे के लिए खास तौर से होता है क्योंकि बिल्कुल वो मुझसे पहले आया था, मैं बाद में जुड़ा था हीरा मंडी से। हाँ, तो एक तो अध्ययन के लिए क्या कुछ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत विशाल प्रोजेक्ट है, उसका बहुत अहम रोल है। और बंसाली साहब इतना खुश हुए उनके रोल से कि उनका फर्स्ट टेक के बाद फोन पे आके मुझसे उन्होंने कम से कम 10 से 15 मिनट उसके बारे में अध्ययन की बात की कि कहाँ था ये हीरा, कहाँ था, और ये कमाल का लड़का। और इसने बाध्य कर दिया कि मैं अपनी सीट से उठा, इसको गले लगाया, लोगों ने तालियां बजाई और मेरी आंखों में आंसू थे। तो मैं बाध्य हो गया आपको फ़ोन करने के लिए
और उर्दू कैसे ये इतनी अच्छी बोल रहा था, तो मैंने उसको बोला इधर आओ, बाप से सीख के आए हो क्या? तो वगैरह वगैरह कर रहे थे, लेकिन बहुत प्रभावित हुए। एक जो किरदार, वो एक बहुत प्रोटैगनिस्ट का रोल अदा कर रहे हैं। उसके बाद एक और किरदार की बारी है, समबडी हू हैड टू प्ले माय यंगर वर्जन। सबके यंगर वर्जन, सोनाक्षी के भी, मनीषा कोइराला के भी, मेरे तो सबके अलग अलग एक्टर्स कर रहे हैं। तो जब मेरे यंगर वर्जन की बात आई, तो जब चुनाव होने लगा, तो बंसाली साहब ने कहा इसमें भी हद्दीन को लो, बोले वो ऑलरेडी एक रोल कर रहा है, बोले नहीं इसको दूसरा रोल भी दो। तो 2 रोल कर रहे हो हीरा मंडी में। दोनों में लुक बहुत हाँ, बिल्कुल डिफरेंट है दोनों में, 2 अलग। तो इसके लिए बड़ी बात है ना। मैंने कहा कि अगर तुम बंसाली साहब के साथ काम कर रहे हो, तो ये समझ लो कि दुनिया के ऑस्कर और नेशनल अवार्ड से बड़ा है वो, तो उसको तमगे की तरह अपने सीने पे लगा के गर्वान्वित महसूस करना। आपने तो बहुत बड़े लोगों के साथ बहुत काम किया है। अध्ययन को लेकर मैं हमेशा देखता था कि आपको बड़ी चिंता रहती जी। उन्होंने भी अच्छा काम किया अपने पे। तो अभी कहीं ना कहीं लगता है एक आशा की किरण है, और वही आपको जिंदा रखती है, और वो होना चाहिए। देखिए, उतार चढ़ाव लगे रहते हैं, गम और खुशी, वो जिंदगी के 2 पहलू हैं, वो है, उससे कभी निराश नहीं होना चाहिए। कभी देर से, कभी सवेर, कभी जल्दी, कभी और ऐसा आपको लगता है कि ये मुझे पहले मिलना चाहिए था, बाद में मिलता है। कभी ऐसा भी होता है कि जो बहुत जल्दी मिल गया वो बहुत जल्दी खो भी जाता है। तो ये एक लेसन की तरह, वो उसकी जो भी कामयाबी रही, या जो भी वो अंधेरों भरा दौर रहा जिससे वो गुजरा, मुझे इस बात की खुशी है कि वो अपनी जिंदा दिली से और अपनी सोच से अपने सर को अपने पानी के सतह से ऊपर रख सका, और वो लड़ाई लड़ता रहा, और उसकी जंग जो है कामयाब हुई। क्योंकि अब बंसाली इज द फाइनल वर्डिक्ट। अगर आपको देश का सबसे महान फिल्मकार अगर आपको लेता है, और आप में और खुशी महसूस करता है कि मैंने इसे लिया, और आपकी तारीफ करता है, तो इससे बड़ा तमगा तो कुछ है ही नहीं मेरे ख्याल से। तो वो जगह उसको थोड़ी सी, एक छोटी सी सतह, एक जमीन मिल गई है। अब इस जमीन से उसकी किस्मत में क्या और उसकी मेहनत क्या रंग लाती है, तो आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि वो सारी लड़ाइयाँ लड़ के यहाँ तक पहुँच पाए। खुशी छप्पड़ फाड़ के मिली, क्योंकि दोनों हैं आप दोनों। जी, वो बड़े, हाँ काम कर रहे हैं। जी। मैं देवदास में मुझे मौका मिला था, जो मैं नहीं कर पाया था, चुन्नी भाई का रोल। उस समय चूंकि मूवर्स एंड शेकर्स और मेरे बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे थे, तो मैं 30 दिन बिजी रहता था। और बंसाली साहब के साथ आप काम करें तो 50-60 दिन आपको देने पड़ते हैं, तो मैं उसके साथ नाइंसाफी नहीं करना चाहता था। तो मैंने उनको कहा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं करना चाहता, नहीं कर पाऊंगा, और ये अफसोस हमेशा मुझे खलेगा। लेकिन उसके बदले भगवान ने कुछ और दे दिया मुझे। क्या बात है, सूद समेत वापस किया। तो कुछ बता पाएंगे हीरा मंडी में? अभी तो मेरे होंठ सिले हुए, मैं बता नहीं सकता। लेकिन चूंकि हीरा मंडी आपको मालूम है कि तवाइफों की दुनिया के बारे में है, एक कोर्टिजन्स के बारे में है, और उनका रिश्ता जो नवाबों के साथ कैसा रहा, और क्या कुछ एक कंस्पिरेसी अंदर, एक साजिशें भी जो चलती रहती। तो एक थ्रिलर है, हीरा मंडी इज अ थ्रिलर एक्चुअली, और उसमें बहुत कुछ अंदरूनी चीज़ें जो पकती थी, तो वो उसके बारे में है। तो जो अहम नवाब जो है मेन, उसका किरदार मुझे दिया है, जो मनीषा कोइराला के साथ है। बड़ा कॉस्ट्यूम ड्रामा भी, बहुत खूबसूरत कॉस्ट्यूम। मैंने कहा कॉस्ट्यूम में रहने दो, कुछ न बोलूं तो भी चलेगा, इतना खूबसूरत कॉस्ट्यूम और सेट्स और भव्य है। देखिए, बड़े लोगों के साथ काम करने का एक आनंद जो है ना, जो अपना काम जानते हैं, वो आनंद अलग ही होता है। और एक अगर आपने संजय लीला बंसाली की फिल्म में काम कर लिया, या एक उत्सव फिल्म में काम कर लिया, वो 100 फिल्मों के बराबर है जो ऑर्डिनरी फिल्में होते हैं, उसका जिनका कोई मतलब नहीं होता। तो मुझे खुशी है कि ये मौका मुझे मिला। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको हीरा मंडी के लिए, और आप तीनों को मंटो शो के लिए। थैंक यू सो मच।